एसटीडी चुनाव। नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल एसटीडी जुनून पर हम टीजीटी पीजीटी के संस्कृत विषय के वीडियो सिलेबस वाइज उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आपका अमूल्य समय बर्बाद न करते हुए पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण आपको कम समय में उपलब्ध कराएं। बीच में कुछ व्यवधान आने से वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाया था, लेकिन अब निरंतरता के साथ आपको वीडियो मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम भारविकृत किरातार्जुनीयम के 40वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनारतं यो मणिपीठशायिनो अरञ्जयद्राजशिरस्रजां निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषां मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषां। जैसा कि प्रसंग चल रहा था कि युधिष्ठिर को उद्वेलित करने वाले वचन द्रौपदी बोलती हैं, उसी क्रम में द्रौपदी यहाँ पर कह रही हैं कि अनारतम यो मणिपीठ शायिनो अरञ्जयद्राज शिरस्रजाम रज। अनारतम मतलब निरंतरम, लगातार। यो मतलब यो चरणों, जो चरण जो पैर आपके लगातार मणिपीठ शायिनो, मणि की पीठिका पर, ऐसी पीठिका जो मणि से जड़ित थी उस पर शयन करते थे। और अरंजयत मतलब रंगे रहते थे। कैसे रंगे रहते थे? राज शिरः स्रजाम रजः, राजाओं के सिर में जो माला पहनी हुई होती थी उसके रज से वो पैर रंगे होते थे। मतलब उन पैरों पर जब राजागण आ करके चरणों में सिर झुकाते थे तो उनके गले में जो मालाएं पड़ी हुई होती थी उससे झड़ने वाले रज से, उससे गिरने वाले रज कणों से जो पैर रंगे हुए रहते थे। निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषां। वही चरण, ते चरणों मतलब वही चरण, मृगद्विजालून, मृग द्विजालून, मृग मतलब हिरण, द्विज मतलब ब्राह्मण, आलून मतलब उच्छिन्न किया गया है, मतलब उच्छिन्न किया गया है शिखेषु, शिखों को। ब्राह्मण और मृगों के द्वारा उच्छिन्न किए गए शिखों को, अर्थात जो बर्हिषाम है अर्थात कुशाग्र है, कुश है, जो बर्हिषाम है अर्थात कुश है, उसको मृग उसका भक्षण करते हैं और ब्राह्मण गण जो होते हैं उसका अपने पूजा पाठ, अपने कर्म कांडों में उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए वे कुश मृग के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा छिन्न भिन्न किए गए होते हैं। और जब कुश का अग्रभाग अगर काट लिया जाए या नोच लिया जाए तो वह बहुत ही नुकीला हो जाता है और कांटे जैसा चुभता है। तो द्रौपदी कह रही हैं कि मृग द्विजालून शिखेषु बर्हिषां, मृग और ब्राह्मणों के द्वारा उच्छिन्न किए गए शिखों वाले बर्हिषाम वनेषु, कुशों के वनों में, निषीदतस्तौ ते चरणों, वही चरण आज पड़ रहे हैं। मतलब ऐसे चरण जो मणि पीठिका पर शयन करते थे, पड़े रहते थे। क्या होता है कि राजा का राज सिंहासन होता है, राज सिंहासन पर जब राजा बैठता है तो नीचे पैर रखने के लिए एक पीठिका रखी होती थी। तो युधिष्ठिर की जो पैर रखने वाली पीठिका थी वह मणिरंजित थी। तो उसी को द्रौपदी जी कह रही हैं कि ऐसे चरण जो मणि पीठिका पर शयन करते थे, रहते थे, और राजाओं के गले में पड़ी मालाओं के रजकणों के झड़ने से, गिरने से जो रंगे रहते थे, वही चरण आज जो हैं ब्राह्मणों और मृगों के द्वारा कुतरे गए कुशों के अग्रभाग वाले वनों में पड़ रहे हैं। मतलब ऐसी दशा आपकी हो गई है कि आपके वही पैर जो मणि पीठिका पर विराजमान रहते थे आज कुशों के जंगलों में पड़ रहे हैं। निषीदतस्तौ, निषीदतः मतलब अवस्थित हो रहे हैं, वहाँ पर पड़ रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं अगले वीडियो में।
और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दी, जिससे कि हमारे द्वारा वीडियो डाले जाने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। नमः संस्कृताय।